गुड मॉर्निंग दोस्तों। बज चुके हैं सुबह के 6 और ये है आपकी आज की वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में हमने अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे आज की वीडियो को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन है आपके पास में कि ये जो आपके सामने साइन दे रखा है क्वेश्चन मार्क का, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं सर जी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखो दो जगह पूछा गया था ये, वो जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हमारी 2017 में वैकेंसी आई थी यूपीपी की और 2018 में आई थी। तो 17 में भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ हमारी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है जो हमें यहाँ पे देखनी है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन। देखो ये कह रहे हैं सर कि प्रश्न, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित ना हो तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं देखते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो वहाँ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे भारत की राजधानी बताओ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तो जा रहा है हमसे, लेकिन वो क्वेश्चन आज्ञा के रूप में है। ठीक है, अब जैसे टीचर हमसे पूछते हैं भारत की राजधानी बताओ, तो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा उन्होंने, तो इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता। जैसे वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। आज तक जो आपने पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि विराम जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आज आपको पहली बार ये पता चला होगा कि जो विराम प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए डेली 20 मिनट अपने चैनल पर दें। ठीक है, तो देखो प्रश्न चिन्ह कौन सा है इनमें आपको बताना है। प्रश्न चिन्ह इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह हो जाता है। यूपीएससी वीडियो क्वेश्चन था हमारा ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी की कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताओ। तो ये हमारा कौन सा साइन होता है? ये हमारा यहाँ पर विस्मयादिबोधक साइन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कह रहा था कि सर कोष्टक, ये जो विस्मयादिबोधक साइन होता है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के में। ठीक है, विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका विस्मयादिबोधक नाम होता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसका आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस चिन्ह का नाम विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में अपनों से बड़ों के सादर संबोधन में तथा अपनों से छोटों के प्रति शुभकामनाओं और सद्भावनाओं के प्रकटन में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा 16 आया है। ओहो, बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो जब हमारी आश्चर्यचकित वाली, हर्ष, घृणा या हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, तब हम जो साइन लगाते हैं वो विस्मयादिबोधक साइन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूपीएससी की परीक्षा में आया था ये 2017 में। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, उस पर हम मूव करते हैं। 17 वाले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का है तो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अरे वाह, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, अब तो अचानक से आ गए। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो अरे वाह, तो 17 वाला क्वेश्चन है, तो अरे वाह मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक साइन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, मैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य का शुद्ध रूप अरे वाह
विस्मयादिबोधक साइन, आपका आगमन तो आकस्मिक होगा, सही आंसर है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन बताएंगे। जीआईसी पीजीटी 2012 में क्वेश्चन आया था, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार, जब हमारे मन में विकार होते हैं तब हम यहाँ पे कौन से साइन का उपयोग यहाँ पे करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे जब मनोविकार की बात आएगी तो हम यहाँ पे विस्मयादिबोधक साइन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर आपको जब देखेंगे इसका आंसर ए होगा। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बात समझ में आई है। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो जब हमने बोला हे भगवान तो 19 वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन ये भी हो जाता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगर हमें मतलब कोई भी पद, जैसे कोई पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमें एक वर्ड रेखांकित करना है तो उसके नीचे हम लाइन खींचते हैं ना, उस लाइन को क्या बोलते हैं ये आपको मुझे बताना है। तो आपने अभी अभी पढ़ा था, वो लाइन ऐसे करके खींची जाती है नीचे तो उसे बोलते हैं अधोरेखा। क्या बोलते हैं, अधोरेखा, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, ओके, देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कोष्टक चिन्ह जैसे छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट है ना, का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। अब देखो अभी यहाँ पर योजक चिन्ह और आ जाता, जैसे वो छोटा सा होता ना बहुत, लेकिन निर्देशक चिन्ह हमारा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर जैसे निर्देशक चिन्ह कहीं पे आ जाता है तो किन किन चीज़ों से हमें इसके बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। तो उपयुक्त विकल्प में से डैश यानी कि निर्देशक चिन्ह सही है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे पहली स्थिति क्या होगी, किसी उद्धरण के पूर्व, अगर कोई उद्धरण आना है, जैसे कोई यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कोमा आना है तो उससे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में हमें रुकावट डालनी है तो भी आप निर्देशक चिन्ह का यूज़ कर लेना। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, अगर किसी विषय पे बात चल रही है, जैसे पॉलिटिक्स पे बात चल रही है और साथ में आप मनोविज्ञान के ऊपर भाषण देना चाहो तो आप यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का यूज़ करोगे। समान अधिकरण शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में, अगर कोई भी पद यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारा जो पद है, पद से हमारा पदबंध बनते हैं ना, तो अगर हमें किसी पद के बारे में अधिक अर्थ देना है, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना है ज़्यादा, तो भी हम यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन बताएंगे। गणना परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ये जो आपके सामने साइन दे रखा है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम बताओ। तो मैंने आपको बताया था जब जब आपके एक पास कोमा होता है, ठीक, उसके ऊपर अगर एक बिंदा लग जाता है तो उसको बोलते हैं अर्धविराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अर्धविराम उसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट है वैसे ये सवाल, थोड़ा सा देख लो बस इसके बारे में। देखो ये कह रहा है सर हमसे कि कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व, है ना, तो अगर हमने कोई नियम दिया है और नियम के बाद हमने कोई एग्जाम्पल देना है तो भी हम यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए
दूसरा आता है सर विराम चिन्ह का प्रयोग। इनमें से जो हमारा ये वाला साइन होता है इक्वल वाला, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तो विवरण चिन्ह होता है, ये लाघव चिन्ह होता है, संयोजक चिन्ह होता है या फिर तुल्यता सूचक होता है। तो इसको हम तुल्यता सूचक भी बोलते हैं। लोअर परीक्षा 2015 में हुई थी, उसमें सवाल आया था ये। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो तो तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित, पढ़ा लिखा, या है ना 3 + 3 6 होता है, तो बराबर का साइन लगाया ना हमने, तो बराबर का साइन तुल्यता पर दर्शाता है, यानी कि इधर भी 6 हो गया इधर भी 6, तो बराबर हो गए। ठीक है, चलो अब हमारे सामने एक साइन आया है, इस साइन का नाम बताएंगे। इस जैसे 3 बार x मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो रेखांकित चिन्ह कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे? तो लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। व्यायाम परीक्षक 2018 की द्वितीय पाली का सवाल है ये, तो सवाल तो अच्छा है। देखो ठीक है, देखो तो इसको बोलते हैं सर हम लोप सूचक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम लोप सूचक चिन्ह। ठीक है, लोप सूचक चिन्ह इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर कि जैसे XXX है, यानी कि 3 बार x लिखा हुआ है, चिन्ह लोप सूचक विराम चिन्ह है। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक में पूर्व परिचित होने की अपेक्षा में छोड़ दिया जाता है, तब वह लोप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो और वो आपके बीच में रह गई, छोड़ दिया आपने, तो वहाँ पर लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो सेंटेंस है, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो अब देखो ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है, तो इसे बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो 25 में का सी आंसर मेरे यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, देखो तो ध्यान से जब आप इसको देखोगे, तो नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ज्ञात है कि उद्धरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है एकल उद्धरण चिन्ह, दूसरा रहता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जो एकल उद्धरण चिन्ह होता है ना, इसमें केवल सिंगल साइन लगे हुए होते हैं, सिंगल कोमा। और जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, इसमें डबल साइन लगे हुए, यानी कि डबल कोमा लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। समझ में आई बात? ठीक है, तो चिन्ह का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अगला बताएंगे। देखो क्वेश्चन हमारा है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विराम चिन्हों की दृष्टि से देखना है कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया था ग्रुप सी की परीक्षा 2014 में। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक है, अच्छा सभी एक साथ चिल्ला उठे, तो उठे के बाद हमें थोड़ा सा तो रुकना चाहिए था ना। ठीक है, थोड़ा सा तो हमें रुकना चाहिए था, लेकिन हम नहीं रुके, तो ये गलत हो गया पहला। ठीक है, ये हो गया गलत। दूसरा देखो, सभी एक साथ चिल्ला उठे कि हम भी चलेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, देखो सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ओके, सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चल, देखो ये वाला तो एक कोमा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डी वाला भी गलत है। अब हमारा बचा बी वाला और सी वाला। तो बी वाले में हमें इन्वर्टेड कोमा देखने को मिलता है, सी वाले में इन्वर्टेड कोमा देखने को नहीं मिलता। तो सी वाले में हमें इन्वर्टेड कोमा नहीं मिलता, तो ये भी हट गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो बात वो कह रहा है ना, वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए कि हम भी चलना चाहते हैं, हम भी चलेंगे। ठीक है, देखो तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं एवं इसे कथन के ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अन्य विकल्प विराम चिन्ह की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, ज्यों का त्यों हमने बात कहनी है, तो हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। देखो, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। लोअर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, सवाल तो अच्छा है, बस आप आंसर इसका सही दे दें तो माने। ठीक है, चलो ये बात आप मुझे बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो ये डी वाला आंसर सही होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? निर्देशक,
उपदेशक, लाघव या फिर विवरण। अमीन परीक्षा होती है कोई, उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो सी वाला सही हो जाएगा, उपदेशक चिन्ह। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक ये वाला साइन होता है, लाघव पॉइंट होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, और विराम चिन्ह के भेद होते हैं, लेकिन उपदेशक चिन्ह विराम चिन्ह का भेद नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो गाइज़ हमारी जो आज की वीडियो है बस वो इतनी रहने वाली है, क्योंकि हमने आज फिर से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विराम चिन्ह वाला। ठीक है, और इस चैप्टर में अब जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वो आएगा वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि वाला चैप्टर हम कल शुरू करेंगे अपने वीडियो के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।